हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 6 चैप्टर जो ट्रायंगल है उसमें एक थ्योरम है बीपीटी। तो उसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कहते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इजी थ्योरम है, कोई टफ नहीं है, हम इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे से करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in same ratio। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसकी हिंदी समझ लेते हैं। बात ये है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। तो बी सी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो है डी ई। डी ई एक लाइन पैरेलल है ड्रॉ की, तो वो जो डी ई है बी सी के पैरेलल ड्रॉ हुई है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ये क्या करेगी, जो डी ई है ट्रायंगल की ये दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन पे डिवाइड करेंगी। डिवाइड कैसे करेंगी? अब डी ई है जो क्या करेंगी, पहले ए बी को कट करेंगी इस पॉइंट पे, और जो यही लाइन ए सी को कट करेंगी ई पॉइंट पे, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो D है वो उसको किस D पॉइंट है इस लाइन को AD ओवर DB में डिवाइड कर रहा है, और जो E पॉइंट है वो AC लाइन को AE ओवर EC में डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के लिए मैंने ये पहले से ड्रॉ की हुई है। BE आप लिखोगे ड्रॉ BE, तो अब ड्रॉ की जगह लिख लो जॉइन। जॉइन BE, B को E के साथ जॉइन कर दो, उसी तरीके से C को D के साथ जॉइन कर दो एंड CD जॉइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB। अब AB लाइन ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है कौन सा, EN। तो E पॉइंट ये है, तो यहाँ पे ड्रॉ होगा, है ना। तो दूसरा परपेंडिकुलर मैंने कौन सा ड्रॉ करना है, DM परपेंडिकुलर AC। तो D से M तक ये परपेंडिकुलर जाएगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा, AC के। तो यहाँ पे आप साइन बना सकते हो परपेंडिकुलर का। कुछ नहीं करना, कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें करनी है। जॉइन कर देना आपने BE को CD को, उसके बाद आपने EN परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर AC बनाना है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा N और यहाँ पे आ जाएगा M। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे बड़े ही इजी स्टेप से। पहले आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, ट्रायंगल लेनी है ADE। कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ADE। AD के साथ ही हमने ट्रायंगल लेनी है DBE। कौन सी लेनी है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। तो हमने इनके एरियाज निकालने हैं। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर में, क्योंकि रेशियोज निकाल रहे हैं ना हम, तो ओवर में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी आ जाएगी, DBE। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो नीचे भी वही चीज़ आएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो AD है ADE, इसका बेस क्या है हमारे पास, AD। चलो पहले इसको ट्रिक से समझ लेते हैं। ट्रिक में क्या जाएगा, हमें पता है ADE है ना। तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है, ADE ट्रायंगल ली है और ट्रायंगल DBE ली है। तो जो चीज़ हमने पहले प्रूव करनी है, जैसे प्रूव में ये वाला पार्ट है ना आ रहा, तो ये लिख लो 1/2 बेस की जगह क्या लिखोगे,
AD ओवर में क्या लिखोगे, नीचे वाला 1/2, इसमें बेस की जगह क्या लिख लोगे, DB। अब हमने हाइट की जगह क्या लिखना है, जो ये वाला परपेंडिकुलर, फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको ना समझ लेते हैं कि यहाँ पे आया कैसे। आपने याद क्या रखना है, जो बच्चे भूल जाते हैं उसको ट्रिक से आप कर सकते हो कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेनी है। ट्रायंगल लेने के बाद अपने 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करना है, जो पहले चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लो और साथ में जो पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो लिख लो। लिखने के बाद मैं समझाती हूँ कंसेप्ट क्या लग रहा है इसमें। कंसेप्ट ये लग रहा है, अगर मैं ट्रायंगल ADE लूँ, ADE, तो फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ADE में बेस कौन सा है, AD, वो लिख लिया। और इसके हाइट क्या होएगी, जो इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर बना हुआ, तो वो आ गया EN। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, मैं कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, BDE ले ली मैंने ट्रायंगल। तो BDE में मैं बेस किसको मान रही हूँ, BD को, तो मैंने तो इसकी हाइट EN लिख दी। तो ये कैसे आया होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है DBE, इसमें तो EN आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता, जैसे बच्चा अगर आप यहाँ पे नीचे ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, यहाँ पे एक पिलर है, तो पिलर की हाइट हम कहाँ से मेजर करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करते हैं ना। ये थोड़ा ना कि यहाँ तक देखेंगे तो हाइट इसकी आ जाएगी, पूरी हाइट यहाँ तक ही आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीके ये जो मेरी ट्रायंगल है BDE में बेस क्या है मेरा, BE में मेरा बेस क्या है, BD मेरा बेस है ना। तो ये जो ट्रायंगल है कुछ आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। ये जो ट्रायंगल है आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है। अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं तो इसकी हाइट क्या होएगी, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे है आपका E, और ये आपका बेस है BD, है ना, यही आपका बेस है ना। तो इसकी हाइट कौन सी होगी, जो ये वाला पॉइंट आएगी। तो EN इसका बेस हाइट हुई। ये लॉजिक इसके पीछे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, AD ओवर BD। अब हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेम कंसेप्ट हमने किस में लगाना है, सेम कंसेप्ट हमने लगाना है। हमने पहले ये वाली ट्रायंगल ली, इसके साथ ये वाला पोर्शन लिया। अब कंसेप्ट वही है, ये वाली ट्रायंगल ADE ही रहेगी, और अब कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी, DEC, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली है। अब हमने क्या करना है, वही ट्रिक यूज़ करते हैं। हमने अब ये वाली, जब ये वाली ट्रायंगल के साथ ये वाली ट्रायंगल लिख ली, लिखने के बाद क्या करेंगे, ये चीज़ तो हो गई थी, अब ये वाली चीज़ लिख देंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास, AE ओवर EC, है ना। तो जो मैंने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था DM, वो लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और इसमें भी वही कंसेप्ट लगा है जो इस वाले ट्रायंगल में लगा था। क्यों, क्योंकि DEC है, इसमें आपका DM नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं उसको वही उल्टा के देखूंगी तो क्या हो जाएगा कि आपका D जो है आपका एक पीक पॉइंट है, तो इसकी हाइट क्या आएगी, DM। चीज़ वही है जो इसमें हुई थी, तो अभी वही चीज़ सेम और सेम कैंसिल, तो बचा गया मेरे पास AE ओवर EC। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो जो चीज़ मैंने प्रूव करनी थी AD ओवर DB AE, ये चीज़ तो इस साइड आ गई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही है, लेकिन जो नीचे वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और यहाँ पे DEC है, ये इक्वल नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना। बच्चा, जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस में दो ट्रायंगल्स बनती हैं ना, जैसे एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है,
इनके बीच में कोई दो ट्रायंगल बना लो, मतलब एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, मैंने ये दो लाइन ड्रॉ की। अब इसमें जो ट्रायंगल बनती है ना, उनके जो एरियाज होते हैं वो सेम होते हैं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाली एरिया के इक्वल होगा। क्यों, जब भी आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, व्हेन टू लाइंस आर ड्रॉन आर व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन द जो आप उसके अंदर जो ट्रायंगल्स बनती हैं उनके जो एरियाज होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो हमारी जो ये दो पैरेलल लाइंस हैं DE और BC, इसके अंदर मैंने सबसे पहले DBE ये वाली ट्रायंगल ली थी, है ना, उसके बाद ये वाली ट्रायंगल ली है। तो इनके जो एरियाज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ एक लाइन लिखूंगी, सिंपल से लाइन लिख सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइन है बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and CDE आर ऑन सेम बेस, क्योंकि उनका बेस क्या है, सेम है, क्या है, DE, है ना। तो वो क्या होएगा, और सेम पैरेलल लाइन बिटवीन DE एंड BC, जिसके कारण इन दोनों के एरियाज क्या है, इक्वल है। सिंपल सी बात है, जब, है ना। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होएगा, ये जो ऊपर वाली चीज़ सेम है, और जो ट्रायंगल DBE है, DEB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, DEC, और मैं DEC की जगह भी क्या लिख सकती हूँ, DBE। तो ये आपकी जो आई इक्वेशन थर्ड। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 1, 2, 3 को यूज़ करके आपके पास क्या आ जाएगा, AD/BD एंड AE/EC। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।